पता नहीं हो अब बीजेपी खड़ी रहती है नहीं खड़ी रहती है, उनकी सोच है। आप संगठित हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी आपको जीजा जी बोलेगी, पर हिंदू संगठित तो हो। वोट बैंक की राजनीति है, जिसके वोट ज्यादा उसकी सरकार, उनको पता है हिंदू तो बटा हुआ है। तो इस हिंदू को तो हम SC ST में बांट के वोट ले लेंगे, स्वर्ण में बांट के वोट ले लेंगे, दूसरे चीज़ों में बांट के वोट ले लेंगे। मुसलमान केवल मुसलमान है, वो नहीं बढ़ता, वो एक तरफा होता है। उसको पता है कि मोदी को हराना है, तो सारे मिलकर मोदी के सारी सहूलियत ले रहे हैं, हिंदुस्तान की आगे बढ़कर ले रहे हैं। पर जब वंदे मातरम की बात आती है, देश के प्रति समर्पण की बात आती है, तो विरोध करते खड़े हो जाते हैं ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में। ये इनकी मानसिकता है, ये हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको बताऊं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं। ना हम भाजपा के कट्टर हैं, ना हम सपोर्ट करेंगे उसे जो हमारे हित की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी पार्टी हो। हमें फर्क नहीं है बीजेपी है, जो हमारी हक की बात नहीं करेगा हम विरोध खुल के करेंगे, बीजेपी का भी करेंगे। बीजेपी में सत्ता में जितने बड़ा नेता मंत्री बैठा हम उसका भी करेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। रही बात परमिशन की, परमिशन हम लेते नहीं है, एप्लीकेशन दे के आते हैं कि भाई हम ये शोभा यात्रा निकालेंगे और पूरे ताकत और बल के साथ निकालेंगे। किसी की माँ के दूध पिलाओ, प्रशासन से ACP DCP तक लेकर अगर रोक के दिखाते तो हम भी खड़े रोक के दिखाते, हम पूरे इंटीमेट दे के जाएंगे। ताकत नहीं है रोकने की। अभी सिर्फ हम प्यार से बात कर रहे हैं, हमने अपने संख्या बल नहीं दिखाया। अगर हम अपना संख्या बल दिखाएंगे तो पुलिस भी यहाँ दिखेगी नहीं। हम चाहते हैं शांतिपूर्वक दिखाना, हम कोई जिहादी नहीं कि हम पथराव करेंगे पुलिस प्रशासन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार है। एक बार फिर से आपका इनके रियल फैक्ट चैनल में स्वागत है। और आप जो है मेरे पीछे ये सारा जो भीड़ है और सारा जो ये चीज़ आप देख सकते हो, और शोभा यात्रा जो रामनवमी की निकल रही है, उसमें जो है विशाल जनसभा जो है यहाँ पे इकट्ठा है। और उसके साथ साथ में हमारे साथ में जो है यहाँ पे दीपक भाई है, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहता है, आपने देखा भी होगा। इनसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ की चीज़ों को लेकर के जानेंगे। शोभा यात्रा में जो है क्या क्या चीज़ें इस बार इनको खास दिख रही है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी देशवासियों को श्री राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये विशाल शोभा यात्रा निकल रही है, ये सनातन शक्ति का प्रतीक है कि हिंदू ना कभी कमज़ोर था, ना कमज़ोर है, ना कमज़ोर रहेगा। ये देखिए, आप दिखाइएगा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को। आज हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में। जी बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पे ना एक सवाल मैं करना चाहूँगा। प्रशासन के द्वारा भी जो है जो यहाँ के सीनियर है उनसे हमारी भी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसको परमिशन मतलब दिया नहीं गया था पहले, और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपको क्या लगता है कि आज की डेट में भारत में शोभा यात्राओं के लिए भी जो है परमिशन लेने की जरूरत पड़ रही है? ऐसा आखिर क्यों होता है? सदियों से हमारे यहाँ श्री राम जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकल रही है। जितना तब पुलिस थी ना प्रशासन था, तब भी शोभा यात्रा निकला करती थी। परमिशन की तब आवश्यकता होती है जब किसी मेन रोड से जा रही हो, किसी दूसरे समुदाय के बाद से जा रही हो। भाई ये तो हर वर्ष निकलने वाली शोभा यात्रा है और इंटीमेट करा गया था शासन प्रशासन को। अब वो देखिए भाई कैसे शोभा यात्रा निकाल रही है, वो उनकी जिम्मेवारी है। किस प्रकार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था देखने, किस प्रकार लॉ एंड ऑर्डर ना खराब वो देखना, वो पुलिस की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमने इंटीमेट कर दिया, शोभा यात्रा निकल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक मैसेज अपने देशवासियों को देना चाहता हूँ। अभी कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी संख्या में फंड रेजिंग करी जा रही है। पैसा, जेवर, बर्तन, भेड़ बकरियां सारी इकट्ठी करी जा रही है। किस लिए? कि ईरान में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ जो खोमेनी मरा है, उसके लिए भारत में बैठा मुसलमान कश्मीर का फंड रेजिंग कहाँ के लिए कर रहा है? ईरान के लिए कर रहा है। ये इस देशवासियों को सोचने का विषय है। जब इस देश में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जब इस देश में संकट आता है, ताकि इस देश के मुसलमान ने कभी इस प्रकार की फंड रेजिंग करी? कभी भी नहीं करी। पर आज वो कर रहा है, तो इसकी मानसिकता क्या है? इसकी आस्था कहाँ है? इसकी आस्था है इस्लामिक कंट्रियों की ओर। ईरान पे हमला होता है तो यहाँ का मुसलमान ईरानी बन जाता है, तुर्की पर हमला होता है तो तुर्की बन जाता है, पाकिस्तान पे हमला तो बांग्लादेशी बन जाता है, पाकिस्तानी बन जाता है, फिलिस्तीन पर हमला होता है फिलिस्तीनी बन जाता है। पर इस देश का मुसलमान भारतीय कब बनेगा भाई? कभी इस देश के साथ खड़ा होना शुरू करेगा? कभी इस देश के लिए आगे बढ़ना शुरू करेगा? इतनी सारी प्राकृतिक आपदाएं बताइए, कब यहाँ पर फंड रेजिंग करी गई? कब मुसलमान औरतों ने अपने जेवर दिए? कब बच्चों ने अपनी गुल्लकें फोड़ कर दी? कब लोगों ने अपने बर्तन दिए? कब लोगों ने पैसे इकट्ठा करा? सवाल है कि देश संविधान से चलता हुआ एक बात बताइएगा, उनकी मर्जी वो नहीं देना चाहते हैं, तो उसमें ये चीज संविधान देश के प्रति होता है, ईरान के प्रति संविधान नहीं मायने रखता। ईरान से तुम्हारा क्या लेना देना भाई? मरा खोमेनी ईरान में है, तुम छाती यहाँ पीट रहे हो, सरकारी संपत्ति का नुकसान तुम हिंदुस्तान में पहुंचा रहे हो। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमारी मानसिकता कैसी है। हम रहते हैं यहाँ पर, हमारे गीत गाते हैं हम पाकिस्तान के, बांग्लादेश में। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो यही चीज़ देखी जाती है, चाहे खमेनी को ले लिया जाए और भी काफ़ी जो जैसे पाकिस्तान के लिए लोग यहाँ पे आंसू बहा रहे होते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि जो है वहाँ पर अगर इंडिया मैच हार जाता है पाकिस्तान से कभी देखा तो यहाँ के लोग खुशियाँ मनाते। तो ऐसा क्यों होता है? क्या भारत में आज के डेट में वो समय आ गया कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र अब घोषित करना चाहिए? भाई हिंदू राष्ट्र भारत कल था, आज भी हमेशा रहेगा। पर उसके लिए पहले हिंदू तो हिंदू बने। यहाँ हिंदू है ही नहीं। हिंदू जाट है, गुजर है, क्षत्रिय है, वैश्य, SC OBC दुनियादारी पर हिंदू है ही नहीं। जिस दिन हिंदू बन गया उस दिन सारा भारत ही नहीं, सारी दुनिया हिंदू राष्ट्र बन जाने वाली है। पर पहले हिंदू तो बने। भारत के मुसलमान की, विश्व के मुसलमान की यही ताकत है। आप देखिए खोमेनी कहाँ मरा? ईरान। फिलिस्तीन पे इजराइल ने हमला करा, पर उसके लिए रो कौन रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान रो रहा है। ये इनकी शक्ति है। हिंदुस्तान का हिंदू जिस दिन ये समझ जाएगा
उस दिन सारी दुनिया जी बोलेगी। पर हिंदुस्तान का हिंदू समझने को तैयार नहीं है, वो अपने शत्रुओं के लिए खुद पैसा दे रहा है। आज हम देख रहे हैं कि कोई वो डॉक्टर बनते हैं तो दिल्ली में बम विस्फोट करते हैं, इंजीनियर बनते हैं तो कश्मीर के अंदर जो पुल फ्लाईओवर्स बन रहे हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, वकील बनते हैं तो आतंकवादियों के लिए लड़ रहे हैं, और इस देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो भी अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ हमारे नेता जितने बड़ी पोस्ट पर जाएंगे उतने बड़े सेकुलर हो जाएंगे, वो भाईचारे की बात करने लगेंगे। उनके यहाँ उल्टा है, वो जितना राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, जितना धार्मिक रूप से मजबूत होंगे, जितना आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, अपने मजहब के प्रति कट्टर हो जाएंगे। और हिंदू इसका उल्टा है, वो आर्थिक रूप से जितना मजबूत होगा उतना सेकुलर हो जाएगा, राजनीतिक रूप से जितना मजबूत होगा उतना सेकुलर हो जाएगा, और इसका खामियाजा उसी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज हिंदू पिट रहा है, शोभा यात्राओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमला हो रहा है, गौ माताओं पर हमले हो रहे हैं, बहन बेटियों को लव जिहाद के माध्यम से भगाया जा रहा है। तो ये सारी की सारी कमजोरी किसकी है? हमारी। और जिस दिन हिंदू ये कमजोरी बर्दाश्त कर लेगा सब ठीक हो जाएगा। एक सवाल आखिरी रहेगा, हिंदुओं को अब बीजेपी सरकार कहती है हम हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाती है, क्या लगता है कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ी रहती है? देखिए, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, अब बीजेपी खड़ी रहती है नहीं खड़ी रहती है उनकी सोच है। आप संगठित हो जाओ, भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस भी आपको जीजाजी बोलेगी, पर हिंदू संगठित तो हो। वोट बैंक की राजनीति है, जिसके वोट ज़्यादा उसकी सरकार, उनको पता है हिंदू तो बटा हुआ है। तो इस हिंदू को तो हम SC ST में बांट के वोट ले लेंगे, स्वर्ण में बांट के वोट ले लेंगे, दूसरे चीज़ों में बांट के वोट ले लेंगे। मुसलमान केवल मुसलमान है जी, वो नहीं बढ़ता, वो एक तरफा होता है। उसको पता है कि मोदी को हराना है तो सारे मिलकर मोदी के सारी सहूलियत ले रहे हैं, हिंदुस्तान की आगे बढ़कर ले रहे हैं। पर जब वंदे मातरम की बात आती है, देश के प्रति समर्पण की बात आती है, तो विरोध करते खड़े हो जाते हैं ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में। ये इनकी मानसिकता है, ये हिंदुस्तानियों को समझना पड़ेगा जी, समझना पड़ेगा। सर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अब एक बात बताइएगा, ये जो शोभा यात्रा है इस बार आपको क्या खास लगी है इस शोभा यात्रा में? देखो, शोभा यात्रा जैसे अभी बताया था, प्रशासन पे इसने रोक लगाने की प्रशासन ने बहुत ही कोशिश करी, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये शोभा यात्रा हर साल निकलते आती है। किसी प्रशासन के कहने से, किसी के उसके सरकार के कहने से शोभा यात्रा ना पहले रुकी है और ना रुकेगी। अगर कोई चीज़ रोकने की ज़रूरत है ना, तो मुस्तफाबाद के अंदर जितनी बढ़ती आबादी मुसलमानों की बढ़ रही है ना, और जिस तरीके से अवैध ये ठेलियाँ लगा के अपना ये दिखा रहे कि एक संख्या बल दिखा रहे, रोकने की जरूरत है, प्रशासन को रोके, क्योंकि प्रशासन उनसे पैसा लेती है, उन्हें नहीं रोकती। क्योंकि हमारे लोग जो काम कर रहे हैं, अपने धर्म जागरण का काम करे, अपने लोगों को जगाने का काम करे, तो प्रशासन उन्हें आके ही दबाता है। उनकी हिम्मत नहीं है जाके किसी मुसलमान, किसी जिहादियों को रोक के अगर वो दिखाते उनमें ताकत हो, तो हम जब माने कि प्रशासन हमारे भी हक में खड़ा है। जी, मैं इस बार पहले भी एक बार यहाँ पे रिपोर्टिंग करके गया था सर, यहीं की बात है, थोड़ी सी आगे जाएंगे तो पुलिये के आगे एक मंदिर पड़ता है, वहाँ पे मैं रिपोर्टिंग करके गया था। पहले मंगलवार को जो है हनुमान चालीसा हुई थी, तो जोशी से जब हमारी बात हुई थी यहाँ के जो हेड है, तो उन्होंने मेरे को बोला कि इस चीज़ के लिए भी, हनुमान चालीसा के लिए भी आज के डेट में उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन दूसरी जगह ये देखा जाता है कि उनको जो है अगर कोई मान लीजिए कोई ताजिया निकालनी है, कुछ निकालना है, तो उनको ऐसा क्यों है कि परमिशन की जरूरत नहीं होती, और खास तौर पे बीजेपी की सरकार में ऐसा होता है, ऐसा आखिर क्यों होता है? देखो, पहले मैं आपको बताऊं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं, ना हम भाजपा के कट्टर हैं, ना हम सपोर्ट करेंगे उसे जो हमारे हित की बात करेगा, जो हिंदू धर्म की बात करेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जो बीजेपी पार्टी हो। हमें फर्क नहीं है, बीजेपी है, जो हमारी हक की बात नहीं करेगा हम विरोध खुल के करेंगे, बीजेपी का भी करेंगे। बीजेपी में सत्ता में जितने बड़ा नेता मंत्री बैठा हम उसका भी करेंगे, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। रही बात परमिशन की, परमिशन हम लेते नहीं है, एप्लीकेशन दे के आते हैं कि भाई हम ये शोभा यात्रा निकालेंगे, और पूरे ताकत और बल के साथ निकालेंगे। किसी की माँ के ने दूध पिलाओ, प्रशासन से ACP DCP तक लेके अगर रोक के दिखाते तो हम भी खड़े रोक के दिखा दे, हम पूरे इंटीमेट दे के जाएंगे। ताकत नहीं है रोकने की, अभी सिर्फ हम प्यार से बात कर रहे हैं, हमने अपने संख्या बल नहीं दिखाया। अगर हम अपना संख्या बल दिखाएंगे तो पुलिस भी यहाँ दिखेगी नहीं। हम चाहते शांतिपूर्वक दिखाना, हम कोई जिहादी नहीं कि हम पथराव करेंगे। पुलिस प्रशासन भी हमारा भाई है, हम उनके हक में खड़े, वो हमारे हक में खड़े। हम प्यार से निकालने दो, तो तुम्हें क्या आपत्ति है? तुम्हें रोक लगानी उनकी ताजिया पे लगाओ, जो बिगर परमिशन के निकाल ले, जो पथराव करते हैं जाके करो ना जाके, क्योंकि पुलिस को पता वहाँ जाएगी तो पिट के आएगी। उनका हक जो चलता है सिर्फ हिंदू लोगों पे चलता है, हिंदू त्योहारों पे हक चलता है, मुसलमान के त्योहारों पे हक नहीं चलता उनका। जी सर, एक सवाल, अभी कहा वो जो है अब आगे ठेलियाँ लगा रहे हैं, अपना संख्या बल दिखा रहे हैं, क्या लगता है कि आपको जो है डेमोग्राफी इस तरीके से बदली जा रही है, चेंज करी जा रही है? पहले की यहाँ की डेमोग्राफी क्या थी वो आपने भी देखी है और हमने भी देखी, और अब की डेमोग्राफी क्या है वो आप भी देख रहे हैं। ये धीरे धीरे करके ना इन्होंने अपना ठेलियों से ऐसा वजूद बना लिया ना, जो हमारे हिंदू लोगों को भगाना चालू कर दिया, क्योंकि पुलिस को पैसा देते हैं। पुलिस आज के टाइम में कुत्ते से भी बुरी हो गई। कुत्ता भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पुलिस पैसा ले लेके इनके लोगों की ठेलियाँ लगवा रही है, इनकी संख्या मजबूत कर रही है। और इनका पंचर लगाने वाले तक के भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान में देता था, यहाँ की फोटो के लेता था 6-6 हज़ार रुपये। इनके तो इंक्वायरी बैठनी चाहिए, जितने मुस्तफाबाद में पटड़ी ठेलियाँ लगा रहे हैं उन पर भी एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उनके ऊपर भी CBI जाँच होनी चाहिए, कहाँ से लोग आके यहाँ लगा रहे हैं ठेलियाँ। जी सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब एक मेरे को बात बताएगा, आप कह रहे हैं कि ये शोभा यात्रा जो है हर साल से निकालते आ रहे हैं, तो आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को परमिशन की जरूरत पड़ गई, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ गई? देखो, निकल तो हर बार है, और कहीं ना कहीं जो मुसलमान समुदाय के लोग हैं कीड़ा उनके जागता है, ठीक है, और कुछ जो सेकुलर हिंदू है उनके भी कीड़ा जागता है।
जो हिंदू तो कहते हैं लेकिन हिंदू नहीं है। और मैं कहता हूं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है उन्हें हिंदू कहने की जरूरत नहीं, उन्हें अपना असली बाप ढूंढने की जरूरत है। और उन पुलिस वालों, क्योंकि पुलिस वाले भी हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। तनख्वाह उन्हें हमारे टैक्स से तनख्वाह जाती है, मुसलमान के टैक्स से तनख्वाह नहीं जाती। मुसलमान टैक्स नहीं भरता, टैक्स अगर यहाँ भरता है तो हिंदू भरता है, और हिंदू के ही टैक्स उन्हें सैलरी जाती है। उन्हें भी हमारे पक्ष में बात करनी चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल, उत्तम नगर में जिस तरीके से देखा गया था तरुण की जो है मारपीट के हत्या कर दी गई थी, अब एक बात बताइएगा, ये सब चीज़ें जहाँ पे मेजोरिटी में एक समुदाय होता है मार दिया जाता है, और दूसरी जगह देखा जाता है हिंदुओं में अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए 10 मुसलमान हैं तो वो भी सेफ रहते हैं, आखिर इसका वजह क्या है? वजह वही है सेकुलर हिंदू, मैंने जैसे आपको बताया, क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। जो लोग हिंदू होकर हिंदू का विरोध कर रहे हैं ना, वो उसी समाज है जो एक कोठे पे बैठी वैश्या है ना, जिसे सिर्फ धंधे से मतलब होता है, वो हिंदू वही है जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करता है। उसे भी अपनी एक जो मजबूती और सही बात ढूंढने की जरूरत है। जब तक हिंदू बटेगा तब तक पिटेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, इन सब हमने बहुत सारे सवाल करे, चाहे यहाँ के रामनवमी में परमिशन को लेकर के और उन सब चीज़ों को लेकर के इन सब ने जानने की कोशिश करी। बाकी यही चीज़ है, मैं एक बार जो है कहूँ, एक बार जन सैलाब आपको पीछे दिखा दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में आगे अगर आप जाएंगे, पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है, और पीछे भी जो है पुलिस जो है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। अब एक चीज़ है कि अब यहाँ पे आप मेरे पीछे जो भीड़ चलती हुई आ रही है, रामनवमी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, आप ये देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो ये विशाल शोभा यात्रा है, अगर आप यहाँ पे मौजूद होते तो आप, मैं कह रहा हूँ, आपका मन भी गदगद हो जाता। बहरहाल मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूँगा। आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।